हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए। उसमें आज हम लोग का मेन टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आज उस जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो अगर मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, यहां हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अब यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज के चलते और इसके बगल में एक और चार्ज लिया जाए, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये क्या कहलाएगा, जो मेन चार्ज है इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, और एक छोटा सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज कहेंगे इसको, बहुत छोटा से छोटा चार्ज है जिसमें एक बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, वो हम उसको माना गया पॉजिटिव चार्ज माना गया। अब अगर ये पॉजिटिव ए चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो एक क्या एक पॉजिटिव यहाँ भी एक चार्ज है, तो क्या इसको अपनी ओर खींचेगा कि रिपेल करेगा। तो यह अगर प्लस है और वो भी प्लस है तो श्योर है कि ये इसको क्या करेगा, इधर इसको रिपेल करेगा, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इसको क्यों रिपेल कर रहा है, क्योंकि यह जो चार्ज है इस चार्ज के चलते इस चार्ज में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई होने के चलते यह चार्ज जो है इधर जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी जो हम लिए टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज जो है उसको टेस्ट चार्ज माना गया, और उसका चार्ज क्या आता है वो हमेशा प्लस होता है। तो इसके चलते ये इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इफेक्ट कर रहा है, और फोर्स जो है वो उसको रिपेल कर रहा है। तो यह जो अपना स्पेस जो बना रहा है, अगर ये चार्ज मान लीजिए यहाँ रहता, अगर टेस्ट चार्ज अगर यहाँ भी है तो क्या यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा, यहीं फोर्स अप्लाई करेगा, यहीं फोर्स अप्लाई करेगा, इधर अप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए यह चार्ज यहाँ होता तो यह भी इधर अप्लाई होता, अगर यहाँ पर है तो वह भी चार्ज इधर अप्लाई होता। तो हम इसके आसपास में कहीं भी अगर हम चार्ज रख रहे हैं तो वह चार्ज इस चार्ज के कारण इसमें फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करने के अगर ये प्लस है, इस टेस्ट ऑफ द श्योर फिक्स प्लस होगा तो क्या रिपल्सन करेगा और डायरेक्शन इधर की ओर चला जाएगा। तो एक वो फील्ड बनाता है जहां पर कि वो फोर्स को अप्लाई कर सके, उसे फोर्स लगा सकता है उसमें, तो वह फील्ड जो है वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये अगर नजदीक रहेगा तो थोड़ा फोर्स क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा, दूर होगा तो कम होगा, लेकिन फोर्स तो अप्लाई करेगा। तो वह जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो पॉजिटिव चार्ज से अगर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ से जो फील्ड जो है वह क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड की ओर निकलता है। इसमें जो चार्ज जो है वह क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर जो इसमें निकलेगा वह क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर क्यों नहीं आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कि फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज है ये फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स इस पर अप्लाई करेगा किधर जाएगा, इधर का अप्लाई करेगा, बाहर की ओर अप्लाई करेगा, क्योंकि ए प्लस है, ये भी चार्ज प्लस है। अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ होता तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। चार्ज अगर यहाँ होता तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ए प्लस है, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज अगर है तो फोर्स को अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन की फोर्स अप्लाई करेगा। चार्ज अगर यहाँ होता, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर है तो डायरेक्शन फोर्स इधर अप्लाई होता। तो इस तरह से क्या देखा जाता है कि अगर चार्ज टेस्ट चार्ज हो तो इस चार्ज के चलते उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और एक फील्ड का फॉर्मेशन करता है, वही हम लोग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जो मेन चार्ज हो गया, यह जो चार्ज हो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं, और ये जो चार्ज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये कहलाता है टेस्ट चार्ज कहलाता है। और जो बीच वाला जो मेन चार्ज आपका है, जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है वह उसका सोर्स चार्ज कहलाता है। आपको ध्यान रखना कि जो टेस्ट है इतना ज्यादा स्मॉल है कि एक अपना कोई फील्ड अप्लाई नहीं करता है, वह एक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए वह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया है, इसलिए इसको जो है इस पर ये ज्यादा इफेक्ट, ये इस पर इफेक्ट नहीं करता है। ध्यान रखना, ये इस पर इफेक्ट नहीं करता, ये इस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज है, लेकिन चार्ज क्या है उस पर, टेस्ट चार्ज में हमेशा जो चार्ज होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मान लीजिए यह चार्ज नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए एक चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज को अगर हम रख दिए
टेस्ट हमेशा क्या है आपका प्लस ही होता है, तो सी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की हो जाएगा, क्योंकि ए आपका माइनस है, ए चार्ज आपका जो है माइनस है और ये फिक्स है, क्या होता है प्लस होता है। जब टेस्ट चार्ज प्लस है तो इसको अपनी क्या होगा, खींचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्शन होगा, खींचेगा। एक चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पर है, ए टेस्ट चार्ज है, तो ए इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ये अगर यहाँ पर चार्ज है तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, ए भी डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा। तो इस तरह से देखा क्या जाता है कि जब नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो उस कंडीशन में इसका जो लाइंस जो होगा वह क्या होगा, वह रेडियली जो है वह अंदर की ओर जाएगा, सभी का जो डायरेक्शन जो होगा वह किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा, सोर्स अगर पॉजिटिव हो तो यह जो है सो आउटवर्ड की ओर जाता है, ये रेडियली जो है वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा, वह रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड्स की ओर जाता है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होगा, ये इनवर्ड्स की ओर जाता है। तो इस जब हम दो चीज पढ़ेंगे, एक प्लस में वह सभी चार्ज बाहर की ओर निकलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज है तो सभी चार्ज क्या होगा, वह अंदर की ओर जाएगा। तो वह भी एक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा है हम लोग का, वह एक फील्ड को ऐसा बना रहा है हम लोग का। तो वही जो चार्ज के द्वारा जो टेस्ट चार्ज का जो फोर्स अप्लाई करता है तो वो एक फील्ड का फॉर्मेशन कर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर वह नजदीक में है तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा, और अगर डिस्टेंस जैसे इसका दूर चलते चला जाएगा फोर्स उसमें क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो वह क्या कहलाता है, जिस फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करता होगा या रिपेल जो कर रहा होगा वह सभी क्या कहलाता है, वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, वह कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे इसको, यहाँ पर इसको बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर ई से दिखाया जाएगा, वह हो जाता है फोर्स बाय पर टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है हम लोग का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जो कि क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज इसके चलते यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये फोर्स एफ हो गया, तो वो फोर्स और जो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो क्यू नॉट, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, किस स्ट्रेंथ का फोर्स अप्लाई कर रहा है हम लोग का। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर एसआई यूनिट निकालिएगा तो फोर्स हो जाएगा तो क्या हुआ, न्यूटन, और चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स और चार्ज हो गया न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और यह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि ये आपका कोई डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है आपका कि किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इसका जो है फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये अगर फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है तो डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, अगर इसको अपनी ओर खींच रहा है, अगर इधर अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन होगा, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो इसका चार्ज इलेक्ट्रिक डायरेक्शन भी उधर होगा। तो वो दोनों पर डिपेंड करता है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक टॉपिक और हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। थर्ड टॉपिक जो हम लोग का पढ़ना है इसमें वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्या टॉपिक है, टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये आपका मान लिया जाए ये आपका टेस्ट चार्ज, आपका एक शॉर्ट चार्ज जो आपका है, और यह कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट पी है और इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस को आर मान लीजिए। अब यहां पर क्या आपका टेस्ट चार्ज हम लोग क्या ले लें, Q नॉट हम टेस्ट चार्ज ले लिया गया। अब यह बताना चाह रहा है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। अब श्योर है कि ए आपका क्या लिया गया, ए प्लस चार्ज दिया गया है। जब ये प्लस चार्ज है तो इस चार्ज के चलते इसको फोर्स अप्लाई करेगा, और जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस और इसका डायरेक्शन अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स निकालना पड़ेगा। अब बताइए कितना फोर्स अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। हम लोग कुलम्स लॉ पढ़े थे, तो कुलम्स लॉ में क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 क्या हो गया Q है, Q2 कितना है Q नॉट है, और डिस्टेंस क्या हो गया आर स्क्वायर। तो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग बेसिकली क्या हम लोग K मानते थे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा F बाय क्या होगा Q नॉट हो जाएगा। फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो फोर्स आपका क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय आर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आर Q नॉट हो जाएगा। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर आ जाता है, वो E बराबर क्या आ जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहां से देखिए E और R के साथ क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो है R का जो रिलेशन है वह क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। मींस क्या हो गया आपका कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही क्या होगा कम होगा, क्योंकि इनवर्सली का स्क्वायर हो रहा है। अगर R को अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर डबल कर दें, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि R का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दे 3 गुना कर दे, तो 3 गुना करेंगे तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक और कम हो जाएगा, तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो E और R के साथ क्या रिलेशन है, जितना नजदीक होगा डिस्टेंस उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ज्यादा होगा हम लोग का। तो इस तरह से क्या देखा जाता है कि इसका जो ग्राफ जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वह ग्राफ किस प्रकार बन जाता है आपका, तो वह ग्राफ जो होता है वह जो E और R के जो ग्राफ जो बनता है वह क्या हो जाता है आपका वो इस टाइप का बन जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा इधर ये E हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, क्योंकि E जो है वह क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या आपका स्क्वायर होता है। तो जैसे वो क्या हुआ है सो जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा घटते चला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका था इस टॉपिक। चलिए इसका हम कुछ डिफाइन सब लिखते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में अगर डिफिनेशन पूछ रहे तो क्या होगा। लेकिन बेसिकली यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया और एक पॉइंट चार्ज का आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है हम लोग का, डिफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखवाया गया द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। माने टेस्ट चार्ज के चलते जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जिस स्पेस हो पा रहा है स्पेस चारों तरफ का वह क्या कहलाएगा हम लोग का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बेसिकली स्पेस जो किसी का भी फील्ड का कैसा होता है राउंड ही होता है हम लोग, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जो फील्ड जो बेसिक बनता है वह क्या होता है वो चारों तरफ का क्षेत्र जो होता है वह इसलिए स्पेस अराउंड द चार्ज दिखाया गया था, इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्ज के द्वारा जो एक्सपीरियंस करता है हम लोग का वो हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वह क्या करता है आपका कि वह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपेंड करता है हम लोग का, वह पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट होता है हम लोग, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय टेस्ट चार्ज हो गया आपका, और एसाइन क्या होगा न्यूटन पर कूलम, और ये क्या होगा वेक्टर पॉइंट। ठीक है, और एक आपका बच गया पॉइंट चार्ज, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वही चीज बताया गया कि O एक P दोनों बीच का डिस्टेंस क्या लिया गया R लिया गया, O पर चार्ज क्या है Q
P पर पॉइंट चार्ज Q नॉट, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बताया गया था, इसके चले जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो क्या हो गया, F हो गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। F बराबर 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया। ये आपका टेस्ट चार्ज Q नॉट था, इसलिए यहाँ पर Q नॉट ले लिया गया है। अब क्या है हम लोग का, हमको निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। E बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज हो जाएगा हम लोग का। ये फोर्स, ये पूरा को फोर्स लिया गया है, टेस्ट चार्ज में Q नॉट लिखा गया है, Q नॉट से Q नॉट को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 Q बाय R स्क्वायर आ गया। तो E का जो वैल्यू आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 Q बाय R स्क्वायर हो गया। जहां E क्या है, R स्क्वायर का क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो गया आप लोग का। और इसका जो ग्राफ जो बनाया गया था, वो ग्राफ अगर पूछते एग्जाम में, तो अगर ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E के साथ हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका R के साथ हो जाएगा। तो E जो है वह क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, राइट कर लीजिए प्लेस को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहना चाहता है कि अगर कोई दो चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 5 कूलम चार्ज है तो यहाँ भी 5 कूलम चार्ज होगा, लेकिन साइन क्या होगा, इसका प्लस होगा और एक चार्ज माइनस होगा। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम हो तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। डिफिनेशन भी वही लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इक्वल होता है माने क्यू यहाँ पर है, यहाँ भी चार्ज क्यू ही होना चाहिए, लेकिन क्या हो, एक अपोजिट है या प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हम मानेंगे हम लोग 2a ले लिए, और जो कि क्या वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या लिया गया कि H2O हो सकता है, HCl है, NH3 है, क्योंकि देखा जाता है वाटर मोलिक्यूल्स, तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मोलिक्यूल्स जो है अलग अलग सेपरेट होते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। और एक अपन लोग पढ़ना है डायपोल मोमेंट पढ़ना है। डायपोल मोमेंट क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब चाहे प्लस क्यू लीजिए या माइनस क्यू लीजिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैं साइन नहीं लेना, अगर माइनस भी लेंगे तो साइन होता है, कि माइनस चार्ज नहीं लेना कि आइदर चार्ज लेना है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट है। मतलब चार्ज हो गया क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया। तो डायपोल मोमेंट जो आपका है वो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और उसके बीच का स्मॉल डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। और उसका एसआई नोट क्या हो जाएगा, चार्ज है तो कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस है तो उसका मीटर हो जाएगा, तो कूलम मीटर हो गया। तो डायपोल और डायपोल मोमेंट जो है, सिंपल डायपोल मोमेंट क्या, डायपोल जो एक अरेंजमेंट होता है दो चार्ज के बीच का वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो अगर होता है तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। और उसके जो स्ट्रेंथ, उसका मेजरमेंट जो किया जाता है वो डायपोल मोमेंट से किया जाता है। वह क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हो गया, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग डायपोल मोमेंट करते हैं। कभी का यूनिट भी ऐसा पूछ देता है, क्या होता है, कूलम मीटर, cm जो है वो कूलम मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है कुछ और टॉपिक, नया टॉपिक लाया जाएगा और फिर हम डिस्कस को देखेंगे हम लोग। ठीक है।